मित्रों, वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण हमें 29 मार्च 2025 को देखने को मिलेगा। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और यह हमें वर्ष में 1 या 2 बार अवश्य ही देखने को मिलती है। जब भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देव का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है और उस प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। उस प्रकाश से ही हमारा जीवन संभव है। उस प्रकाश के द्वारा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म होती है और जो जीवाणु पैदा होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, वह नष्ट होते हैं। मौसम का संचालन भी सूर्य के प्रकाश से ही हो पाता है। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और जब इस प्रकाश में चंद्रमा व्यवधान के रूप में खड़े होते हैं और चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है उस हिस्से पर सूर्य ग्रहण होता है। यह इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ज्योतिषी दृष्टिकोण में इसका क्या महत्व है, यह हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह ग्रहण हमें कहां कहां दिखाई देगा और इसका समय क्या है, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह सूर्य ग्रहण हमें भारत में दिखाई नहीं देगा। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा, कनाडा में दिखाई देगा, अर्जेंटीना में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा, उत्तरी एशिया के कुछ हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा, अंटार्कटिका में यह ग्रहण दिखाई देगा। यह इसके मुख्य जगह हैं जहां पर यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए जब यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। मित्रों, ज्योतिषी आधार पर जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण से 9 घंटे पहले इसका सूतक काल मान्य हो जाता है। इस सूतक काल में हम कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकते, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते और कई कार्यों की इस समय में मनाही होती है। केवल भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और घर में ही बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं। अब मित्रों, इस सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा? भारतीय समय अनुसार 29 मार्च को दोपहर के 2:20 से यह ग्रहण आरंभ होगा, जो सायं 6:14 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण की समयावधि रहेगी, यह भारतीय समय अनुसार रहेगी। अब यहां पर भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अब सूर्य ग्रहण का ज्योतिषी दृष्टिकोण से क्या महत्व होता है, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ज्योतिषी दृष्टिकोण में जब भी सूर्य राहु के साथ युति करते हैं तब ग्रहण दोष देखा जाता है। मित्रों, ज्योतिषी दृष्टिकोण में ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है, यह अशुभ प्रक्रिया है और इस अशुभ प्रक्रिया में सभी को सावधान रहना चाहिए। जब तक ग्रहण समाप्त नहीं होता तब तक पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जब सूर्य राहु के साथ युति करते हैं तब ग्रहण दोष का निर्माण होता है और इसके अत्यंत ही अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। 29 मार्च को सूर्य मीन राशि में होंगे। मीन राशि में जहां राहु पहले से ही विराजमान है तो यहां पर सूर्य की युति होगी राहु के साथ। इसी कारण से यहां पर हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। मित्रों, कई विद्वानों ने सूर्य ग्रहण में कुछ राशियों के लिए यह शुभ बताया, लेकिन आप लोगों को बता दें कि 29 मार्च को यह सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, यह अत्यंत ही अशुभ होगा। आपको सावधानी बरतने की विशेष रूप से जरूरत होगी। इस दिन अमावस्या भी है और इसी दिन हमारी कुंडली के एक प्रमुख ग्रह शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य पहले से ही राहु के साथ युति किए हुए हैं और 29 मार्च को उसी दिन उनके शत्रु के रूप में शनिदेव भी आ जाएंगे। तो यह जो विशेष ग्रहों की युति है
दो पाप ग्रह राहु और शनि, इसके अलावा यहां पर शुक्र भी विराजमान होंगे, बुध भी विराजमान होंगे और चंद्रमा भी विराजमान होंगे। 6 ग्रहों की युति होगी। इसीलिए हमने आपसे कहा कि यह सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं है। बेशक यह भारत में आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो ग्रहण दोष बनेगा उसका प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य ही देखने को मिलेगा। इसलिए यह ना सोचें कि ग्रहण हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसका पूरा महत्व है। आपकी कुंडली में ग्रहों की युति हुई, उससे ग्रहण बना, तो उसके प्रभाव आज नहीं तो कल आपके जीवन पर अवश्य ही देखने को मिलेंगे। सूर्य की राहु के साथ युति, सूर्य की शनि के साथ युति, सूर्य के साथ शुक्र, सूर्य के साथ बुध अस्त, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव अवश्य आएंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि सूर्य ग्रहण है, आपको सावधानी बरतनी है। क्या करें सावधानी के रूप में? सूतक काल मान्य नहीं है, ठीक है। आप 9 घंटे पहले जो सूतक काल लगता है उस सूतक काल को मत मानिए, लेकिन जैसे ही ग्रहण खत्म होता है आपको गंगा जल से स्नान करना है। जल के अंदर थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान करना है। पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करना है। जहां पूजा करते हैं वहां पर गंगा जल से शुद्धि करनी है। शुद्धि करने के बाद आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। इसी के साथ जब शाम का खाना बने तो खाने में तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य ही करना है और संभव हो तो गंगा जल का भी उपयोग करें। ग्रहण में गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकले, सूर्य के प्रकाश से उस दिन दूर रहें, घर में ही रहें। जो घर के बुजुर्ग हैं, ग्रहण का जो समय है उस समय घर के अंदर ही पूजा पाठ करें, भगवान की उपासना करें। कोई भी व्यक्ति उस समय घर के अंदर सोए नहीं। यदि रोगी है या बच्चे हैं, इनके लिए कोई नियम लागू नहीं है, लेकिन इनके अलावा जो भी व्यक्ति हैं वह इस समय जो ग्रहण का समय है उस समय सोए नहीं। भगवान की आपको उपासना करनी है, आराधना करनी है। तो इस प्रकार से विशेष सावधानी रखनी है और ग्रहण में बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इसके प्रभाव आज नहीं तो कल आपके जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। सावधानी नहीं बरती तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। जब तक सूर्य मीन राशि में है इसके प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।